So, good morning class. Welcome to the next lecture of integration. Right? ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको जनरल बताया था कि इंटीग्रेशन यानी होता क्या है और इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूला. राइट? स्टैंडर्ड फार्मूला लॉगरिथम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, पांचों टाइप के फंक्शंस के हम लोगों ने स्टैंडर्ड फार्मूला लिख लिया. फॉर्मूला लिस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी आप लोग सब लोग सबमिट करेंगे. राइट? फॉर्मूला लिस्ट रोज सबमिट करना है आपको ना. फिर से एक बार लेक्चर के स्टार्ट में जैसे बोलता हूँ, मिर्जा सर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. दिस इज फॉर फ्री. आप लोग जो वीडियोस चाहे देख सकते हैं, है ना. और कोई चार्ज भी नहीं है क्लासेस में. दूसरी क्लास में आपको कोई पैसा भरना है, यहाँ पे आपको वीडियोस फ्री में मिल रहे. जब तक लॉकडाउन है तब तक आराम से पढ़ाई. तो इंटीग्रेशन का सेकेंड वीडियो देखिए ना. एक्चुअल में इंटीग्रेशन क्या बोलता है? इंटीग्रेशन बोलता है देयर आर ओनली थ्री टाइप्स. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस. लेकिन तीन नहीं, चार टाइप्स में बांटना चाहिए, क्योंकि पहला टाइप, इन तीनों से पहला टाइप होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन. आप सीबीएसई में हो या स्टेट में हो या आप जेईई की प्रिपरेशन करो, कुछ भी करो, आपको सबसे पहले डायरेक्ट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं. उसके बाद आते हैं ये तीन टाइप: सब्स्टिट्यूशन टाइप, बाय पार्ट्स एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन. सब्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा टाइप है. इसी में 5-5 एक्सरसाइजेस मिलेंगी आपको. आर डी शर्मा अगर खोल के देखोगे तो उसमें आर डी शर्मा में आपको कम से कम 100 पेजेस से ज्यादा सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पे मिलेंगे. 100 भी नहीं, 200 से भी ज्यादा मिलेंगे सब्स्टिट्यूशन पे. 100 पेज तो इस पे ही मिल जाएंगे, बाय पार्ट्स पे और पार्शियल फ्रैक्शन पे. राइट? लगभग आपकी पूरी पेपर 2 की जो बुक है, लगभग वो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से ही भरी हुई आर डी शर्मा. राइट? सो सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन बाद में पढ़ेंगे. आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन. क्या कंप्लीट करेंगे? टेक्स्ट बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ चॉइस क्वेश्चन हम लोग वो भी देखेंगे. अगर आपको कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछना है तो अगेन यू कैन आस्क मी डायरेक्ट. आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो. मैं नेक्स्ट वीडियो में वो वाले भी आपके क्वेश्चंस जो आपको डिफिकल्ट लगे हैं, जो नहीं आए, तो सॉल्व करके वीडियो में डाल दूंगा. ऑलराइट? नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले इंटीग्रेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कोरोलरी बोलो या प्रूफ बोलो. रिमेंबर दिस. इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, f of x का इंटीग्रेशन सपोज phi of x आता है. राइट? कोई फंक्शन f of x, उसका इंटीग्रेशन क्या आता है? phi of x. तो f of x की जगह अगर आप लीनियर टर्म्स रिप्लेस करोगे, x की जगह क्या रिप्लेस करोगे बेटा? दिस इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर टर्म. तो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा phi of ax plus b अपॉन ए. मतलब इसको पूरे अपॉन ए को पहले भी लिख सकता हूं 1 अपॉन ए, मतलब ये डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा. बराबर है? ये वेरी इंपॉर्टेंट में जाएगा. ये फॉर्मूला लिस्ट में मुझे चाहिए ही चाहिए. राइट? नाउ लिख तो दिया सर आपने, हमको समझा कुछ भी नहीं. राइट? समझने की कोशिश करो कि क्या बोलना चाह रहा हूं. जैसे x टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? x टू द पावर 8 अपॉन 8. तो अगर x टू द पावर 7 की जगह यहां मैं x की जगह लेता हूं 5x माइनस 3. क्या लेता हूं? तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 5x माइनस 3 टू द पावर 8 अपॉन 8. इनटू क्या आएगा? 5x है ना, अपॉन में क्या आएगा? ये देखो 1 अपॉन ए आता है ना अपॉन में. बराबर है? एक और बार देखो, एक और बार स्टैंडर्ड फंक्शन में कैसे वर्क करता है. जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? गलत, माइनस कॉस एक्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो अगर यहाँ पे सर साइन एक्स की जगह साइन ऑफ 3x माइनस 2 या 3x प्लस 2 रहेगा. साइन ऑफ कितना है? 3x प्लस 2, या प्लस 2 तो नहीं आता है, अजीब दिख रहा है वो दिखने में. साइन 3x आता है.
साइन एक्स की जगह कितना आता है साइन, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों माइनस कॉस 3x बराबर है। सो दिस इज ट्रू ओनली फॉर x की जगह अगर हम क्या लेते हैं लीनियर टर्म, क्या लेते हैं, यानी अगर आप बोलोगे यही लॉजिक सर मैं इसमें लगाता हूं इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग x की जगह पे ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 8 टू द पावर 7 dx, और इसमें मैं यही फॉर्मूला लगाता हूं सर एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 8 टू द पावर 8 अपॉन में 8 आ जाता है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बराबर है। दिस फॉर्मूला ओनली वर्क्स व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय अ लीनियर टर्म, x इज रिप्लेस्ड बाय अ x की जगह 5x माइनस 3 या फिर x की जगह 3x बराबर है, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, बोलो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, बराबर है। तो अगर यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 अपॉन 6 माइनस 5x, कितना लिया हमने 1 अपॉन 6 माइनस, इसका भी इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ 6 माइनस 5x अपॉन माइनस 5, राइट। यहाँ पे अगर आपने ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 9 माइनस x, ये थोड़ा सा डेंजरस है, याद रखो x के साथ बच्चे बोलते हैं कुछ भी तो नहीं है, गलत, 9 माइनस एक्स अपॉन, बात मेरे वीडियोस के साथ साथ क्लास में जो अटेंड कर रहे हैं उन्हें नोट्स भी लेना है फटाफट फटाफट, ऑलराइट। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम ही नहीं है, हिट द पॉज बटन, पॉज करो और वीडियो में लिखते जाओ, राइट। सो today we are studying the first type of integration, that is the direct integration, right। so हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी डायरेक्ट में कि x की जगह पे अगर लीनियर टर्म्स आती है तो दे विल बी कंसीडर्ड जस्ट लाइक x, कैसे कंसीडर करेंगे उन्हें, और ये कंसेशन सिर्फ किसके लिए, लीनियर टर्म्स के लिए, है ना। यहाँ पे अगर देखिए 1 अपॉन 9 माइनस एक्स की जगह अगर धोखे से ऐसा आता 1 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर नहीं आता log ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो वो क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक के लिए ट्रू है क्या, ओनली ट्रू फॉर लीनियर फंक्शन, लीनियर टर्म। Done? Then let us start with the following question. Question simple है, integrate the following function, right? Or they can say find the antiderivative of, or they can also say find the primitive of, ठीक है, with respect to x, या फिर with respect to their given वेरिएबल, जो भी वेरिएबल दिया है उस वेरिएबल, x में ही आएगा जरूरी नहीं है कुछ, एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हो, प्रिमिटिव बोल सकते हो,
Let us start with simple questions. First, sin 2x. जब आप लिमिट सॉल्व करते हो, लिमिट में आंसर को l लेते हैं, डेरिवेटिव में क्या लेते हैं, क्वेश्चन को y लेते हैं, क्वेश्चन को y लेते हैं, फिर आंसर को dy बाई dx लेते हैं, राइट है ना, लेट करके। इसमें इंटीग्रेशन में हम लोग क्वेश्चन को लेट कैपिटल I लेते हैं, लेट कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x बेटा, माइनस cos 2x. नाउ x की जगह कौन है, 2x, तो डिवाइडेड बाय 2. सेकेंड क्वेश्चन, cos 5x, राइट. सो फिर से क्या करेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 5. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x, sin x. सो cos 5x का भी हो जाएगा sin 5x अपॉन 5. ओके, रिमेम्बर छोटी छोटी चीजें, इंटीग्रेशन का आपको अगर अच्छा करना है आपका इंटीग्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आइडेंटिफाई द क्वेश्चन. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आइडेंटिफाई द क्वेश्चन. क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया मतलब 50% सॉल्व हो गया. समझाई बात, याद रखना. इसी में आप देखना धीरे धीरे इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप क्वेश्चन पहचान ही नहीं पाओगे. थर्ड, थोड़ा सा कैमरा पे ध्यान रखो. इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी, थर्ड इज e टू द पावर 3x. सो हम क्या लेंगे उसे, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर 3x का भी कितना आएगा, e टू द पावर x. आप कॉल में 3 नहीं लिखोगे तो सीधा 0 मार्क दूंगा. अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड. 4 e टू द पावर 4x प्लस 10. 4 e टू द पावर 4x प्लस. अब इसके बाद क्वेश्चन में आपको मैं हर बार लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 4x प्लस 10 ऐसा न लिखते हुए सीधा I से लिखना चालू कर रहा हूं. ध्यान रहेगा सभी के. लेकिन पेपर में कैसे स्टार्ट करना बेटा, क्वेश्चन को लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल लेके स्टार्ट करना. ठीक है, लिमिट्स में L लेते हैं, डेरिवेटिव में क्या लेते हैं हम लोग, y लेते हैं क्वेश्चन को, और इंटीग्रेशन में आंसर को I लेते हैं. इसे I लेते हैं, पूरे फाइनल आंसर को, पूरा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कितना ले लेते हैं. सो ये देखिए नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए रूल 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 4x dx प्लस 10 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया. इसमें से 4 को बाहर लिखा और इसमें से 10 को बाहर लिखा. ये पूरी स्टेप अगर आपने खा भी गए तो कोई मना नहीं कर रहा. 4 e टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय कितना आएगा, प्लस 10 dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन प्लस c. तो ये 4 और ये 4 क्या हो गया, आपका आंसर बच गया e टू द पावर 4x प्लस 10x प्लस c. नेक्स्ट एग्जांपल, डायरेक्टली मैं आंसर से ही शुरू कर रहा हूं. I इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन लेने के लिए बोला था. हमने ले लिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx. राइट, नाउ सी हियर, you can do this in 2 steps or you can do this in 1 step. 1 स्टेप में डायरेक्ट करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, लंबा मेथड से करने की कोई जरूरत नहीं. a बाहर x स्क्वायर dx प्लस b बाहर x dx प्लस c बाहर ओनली dx.
A outside because it is constant, B outside because it is constant, C outside again because it is constant. So that is equal to A x cube upon 3, B x square upon 2, C x plus, अब C ऑलरेडी बिजी है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को क्या ले लेता हूँ K, राइट. कोई स्टेट बोर्ड वाला होगा तो टीचर्स आपके ऐसे चिल्लाएंगे, नहीं नहीं K नहीं लेना, C1 ही लेना. ले लो भाई, C1 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, C1 बोलो या K बोलो, कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है. नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर. ऑलराइट, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सबसे पहले तो सर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वन जा माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा. ठीक है. नेक्स्ट ये देखो, डायरेक्ट अलग अलग करते बैठना उतना टाइम पास नहीं. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3. 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस सी. देखिए क्या ये लाइन विजिबल है मोबाइल में, ये दिख रहा है, मैं लिखूंगा चलेगा ना. नेक्स्ट एग्जांपल इज x cube plus 5x square minus 4. I is equal to integration of x cube plus 5x square minus 4. Everything is divided by x square and dx. ओके, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर है. ठीक है, थोड़ा सा शाइन हो रहा है, नीचे वाली लाइन से शाइन होना बंद हो जाएगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर तीनों को सेपरेट करेंगे. तो कितना आएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx. राइट, यस बोलिए. -4 कांस्टेंट है, -4 को भी कांस्टेंट ले सकते हो आप बाहर, या +4 को लेना चाहो +4 को भी ले सकते हो आप बाहर, आपकी मर्जी. ये देखो, पहले एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, सिर्फ x प्लस 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर. देखो अब कुछ स्टूडेंट्स उन्हें ओरल याद रहता है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ओरल याद है कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तब मारू मना 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, समझ में आई क्या, लॉग एक्स होता है क्या, सुबह सुबह ले लिए क्या सभी ने. 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर. इंटीग्रेशन नहीं पूछा मैंने, क्या पूछा मैंने, है ना, ऐसे कंफ्यूजन होने वाले, याद रखना. 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर. तो -1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाय. करेक्ट है. ऐसा अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है. याद नहीं है, अब अपन याद बिना याद की पेपर देने आ गए, है ना, टेंशन नहीं लेना है. देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 माइनस 4 x टू द पावर, क्या लिख दिया मैंने, x टू द पावर -2. ठीक है. सो दैट इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 5 का इंटीग्रेशन 5x माइनस 4 x टू द पावर -2 प्लस 1 हो, मतलब -1 अपॉन -1 प्लस c. तो फाइनल आंसर हो गया आपका x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये x टू द पावर -1 नीचे आके बन गया 1 अपॉन x 4 बाय x प्लस. ठीक है. लेकिन अगर आपको ये याद ही रहता डायरेक्ट कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, तो बेस्ट हो जाता है. ये 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. नहीं जम रहा है तो डोंट टेक चांस, पावर रूल लगाओ उसमें, आराम से.
see next example. Next example is I is equal to integration of 2x square plus e to the power x, है ना? इतना ज्यादा सिंपल है कि वो कराना भी मुझे अजीब लग रहा है. What is the integration of x square? x cube by 3. What is the integration of x square? x cube by 3. और e to the power x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x cube upon 3 plus e to the power x plus c लिखना ना भूले, c के ऊपर मार्क्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर. रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर. डायरेक्टली कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें होल स्क्वायर लगा हुआ है, सही है कि नहीं है? सो क्या करेंगे हम लोग, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे. आता है ना a माइनस बी होल स्क्वायर? क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b प्लस a स्क्वायर. सर a स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर x माइनस 2ab मतलब 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस b स्क्वायर मतलब 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन x dx. x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन x dx. अब बोलो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन माइनस 2 अकेला है तो 2x प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x. यहाँ से लेके घर तक 4 किलोमीटर दूर घर है तो 4 किलोमीटर आपस में बातें करते हुए नहीं जाना, बोलते हुए जाना. 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज log x. 1 अपॉन x का डेरिवेटिव इज माइनस 1 बाय x स्क्वायर. रिमेंबर दैट, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देन. Next question is x cube plus 3x plus 4 everything divided by root x. Integration of this dx. Very good question, very interesting. I is equal to, देखिए अपॉन में रूट एक्स है, अपॉन वाला रूट एक्स सबको सेपरेट होगा, सबको क्या होगा? Now what is the meaning of root x? root x का मीनिंग क्या होता है? x to the power 1 by 2. 3x upon root x plus 4 upon root x. Again 1 upon root x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है. 1 upon root x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन लास्ट वीडियो में बताया था, क्या होता है? 2 रूट एक्स. 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? पेज पलटा के आप लोग देख सकते हैं या पिछले वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हैं. 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 रूट एक्स. व्हाट इज द इंटीग्रेशन? सो यहाँ पे पावर रूल लगेगा सबसे पहले. x टू द पावर 3 अपॉन x टू द पावर 1 by 2 मतलब x टू द पावर 3 माइनस 1 by 2. 3 माइनस 1 by 2 मतलब x टू द पावर कितना हो गया? x to the power 5 by 2 प्लस सर x to the power कुछ भी नहीं है मतलब 1 है और अपॉन में क्या है? रूट x. तो ये कितना बचेगा? 3x to the power 1 by 2. देखना चाहो तो ये देख सकते हो. 1 माइनस 1 by 2 कितना होता है? 1 by 2. और आखिरी में अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, you can do it like this. All right? Now see here, x to the power 5 by 2, x to the power 5 by 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x to the power 5 by 2 plus 1 upon 5 by 2 plus 3
x to the power 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 4 times x to the power minus 1/2 plus 1 upon minus 1/2 plus 1 plus c. That is equal to x to the power 7/2 upon 7/2, 3x to the power 3/2 upon 3/2 plus 4x to the power 1/2 upon 1/2 plus c. ये देखिए, ये 7/2 तरीके से बन जाएगा 2/7, ये 3 और 3 कैंसल हो जाएगा, अपॉन वाला 2 ऊपर चले जाएगा, 2x to the power 3/2, और ये भी 2 ऊपर चले जाएगा, 4 2 8, x to the power 1/2, x to the power 1/2 का मतलब होता है बेटा रूट x. Next question is I is equal to integration of root x multiplied by 3x square plus 2x plus 3. Right? So now इस बार पिछले क्वेश्चन में सर डिवाइड था तो पावर्स माइनस हुए थे, x to the power 3 अपॉन में x to the power 1/2 था, 3 minus 1/2, x to the power 1 अपॉन में x to the power 1/2 था तो 1 minus 1/2, बराबर है, अपॉन वाला x to the power 1/2 ऊपर जाके नेगेटिव बना. इस बार पॉजिटिव पावर मल्टीप्लाई में, इसमें है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होते हैं. क्या होते हैं पावर्स, है ना. रूट x का मतलब समझ लो बच्चों, रूट x का मतलब होता है x to the power 1/2. जब वो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो मतलब ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर रूट x प्लस 2x रूट x प्लस 3 रूट x dx, है कि नहीं. लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x स्क्वायर रूट x, पहले x स्क्वायर रूट x तो समझ लो. x स्क्वायर रूट x मतलब x का पावर 2 और रूट का मतलब पावर कितना 1/2, तो 2 प्लस 1/2 कितना होता है 5/2. x रूट x का मतलब होता है 1 प्लस 1/2 पावर में, कितना हो गया पावर में, और रूट x का मतलब होता है सिंपली x टू द पावर कितना. ये 9th स्टैंडर्ड से चिल्लाता हूं मैं बच्चों के पीछे, पढ़ो सीखो. रूट x का मतलब होता है x टू द पावर 1/2, बराबर है. लेकिन 12th में आके भी उनको आइडिया नहीं रहता इस बारे में. तो ये कितना आ गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू द पावर 5/2 प्लस 2x टू द पावर 3/2 प्लस 3x टू द पावर 1/2. That is equal to 3x to the power 5/2 plus 1 कितना होता है 7/2. ग्रेट, गुड आंसर. 3/2 plus 1 कितना होता है, राइट 5/2. 1/2 plus 1 कितना होता है 1/2 मतलब आधा, और 1 मतलब कंप्लीट 1. 1/2 plus 1 यानी 1.5, डेढ़. उसको मैथ्स में बोलते हैं 3/2, है ना. 1.5 बोलने की आदत छोड़ो, क्या बोलने का आप 3/2. so that is equal to 3 into x to the power 7/2 upon 7/2 plus 2 into x to the power 5/2 upon 5/2 plus 3 into x to the power 3/2 upon 3/2 plus c. ये 2 ऊपर चले जाएगा, that is equal to 6 upon 7 x to the power 7/2 प्लस ये भी 2 ऊपर चले जाएगा तो 4/5 x टू द पावर 5/2 प्लस ये भी 2 ऊपर जाएगा, लेकिन ये 3 कैंसिल भी होगा, तो 2 टाइम्स x टू द पावर 3/2 प्लस c. अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आए, मतलब आपको इंटीग्रेशन नहीं समझा है, लेकिन अगर आपको यहां डाउट आ रहा है
तो आप टेंशन मतलब आपका 11 12 में प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम 8 9 10th में। समझ में आई बात? बिकॉज ये डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस के रूल्स जो है ये आपको 8 9th में होते हैं। सही है, सो टेंशन नहीं लेना है। 8 9 की भी वीडियोस हमारे पास है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ सभी को, ठीक है। और फोन नंबर दिया है, यू कैन कॉन्टेक्ट, कॉल, व्हाट्सएप फॉर एनी प्रॉब्लम। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।